दोस्तों नमस्कार। 13 दिसंबर का दिन भारत के संसदीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि 13 दिसंबर को ही केरल के वायनाड से सांसद चुन करके आई प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर अपना मेडन स्पीच दिया है, यानी कि पहला भाषण दिया है। और उसमें भी ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका पहला भाषण ही संविधान के ऊपर था। जैसा कि आप सबको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के दौरान 13 और 14 दिसंबर का जो समय रखा गया है वो संविधान पर बहस करने के लिए रखा गया है, संविधान के ऊपर डिबेट करने के लिए रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से इस बहस की शुरुआत प्रियंका गांधी के द्वारा किया गया है। और इस पूरे भाषण के दौरान, जो कि तकरीबन 30-32 मिनट का भाषण रहा होगा प्रियंका गांधी का, इसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही है उसको मैंने 6-7-8 पॉइंट्स में यहाँ पर निकाल करके रखा है, जिसको कि आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि यहाँ पर शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। जब सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही थी, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, संविधान जो कि आज हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, और उस पर जब चर्चा हो रही थी तो कायदे से होना ये चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री को सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर उपस्थित रहना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर उपस्थित न होकर के बल्कि प्रयागराज में नौका विहार कर रहे थे, नौका विहार का लुत्फ उठा रहे थे। प्रियंका गांधी के ये जो पूरा 30-32 मिनट का जो भाषण है, और इसके दो पक्ष देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला चीज़ है कि अपने इस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की तमाम जो समकालीन समस्याएं हैं, जो करंट की जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उन सभी के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित करने का काम किया। उन सभी मुद्दों पर उन्होंने बात किया। चाहे फिलहाल में जो बेरोज़गारी की स्थिति है, किस तरह से युवा बेरोज़गारी से त्रस्त है, किसानों की क्या दुर्दशा है पूरे देश में, उसके ऊपर, या फिर जो महंगाई है, कमर तोड़ जो महंगाई है उसको लेकर के, या फिर आप जो एक असमानता है, कह लीजिए अमीर और गरीब के बीच में जो गरीबी है, उस पर भी बात किया। महिला सुरक्षा को लेकर के बात किया, और तमाम वो मुद्दे जो आप सोच सकते हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय राजनीति में चर्चा के केंद्र बिंदु है, उन सभी मुद्दों को अपने इस भाषण में समेटने का काम प्रियंका गांधी ने किया। दूसरी तरफ इस पूरे भाषण को अगर आप देखेंगे, 30-32 मिनट का जो भाषण है, तो इसमें इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जो कार्य प्रणाली है, पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किया है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। उसको एक तरीके से सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, और बहुत ही कठोर तरीके से, बहुत ही सधे हुए लहजे में, बहुत ही तीखे तरीके से इन्होंने सवाल किया है केंद्र सरकार से। पूरे भाषण को जो मैंने पॉइंट आउट किया, उसमें से कुछ चीज़ों को, उसको यहाँ पर रखना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि ये जो भाषण था, ये जो डिबेट था, वो संविधान को लेकर के था। तो जाहिर सी बात है कि संविधान की महत्ता को समझाना उनका दायित्व था, उनकी ड्यूटी थी। तो संविधान के महत्व को हम अलग अलग समय पर बात करते हैं, उसको लेकर के, और उसके महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो संविधान है वो हम इंसानों को, जो भारतीय नागरिक हैं, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस संविधान के महत्व को लेकर के प्रियंका गांधी ने जो एक लाइन कही है, जो एक बात कही है, उसको आपको
उन्हीं की जुबानी जरूर एक बार सुन लेना चाहिए। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है, यानी कि ये जो संविधान है ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ये संघ की जो मानसिकता है उसको नहीं दर्शाता है, इसलिए संविधान के अनुसार देश चलेगा, न कि संघ क्या चाहता है, संघ के लोग क्या चाहते हैं उसके अनुसार ये देश नहीं चलेगा। पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने व्यंग किया भाजपा के लोगों के ऊपर, नेहरू को लेकर के। आपको पता है कि जो बीजेपी के लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वो सोते जागते खाते पीते हर वक्त जो है नेहरू नेहरू और नेहरू करते रहते हैं। हर चीज़ के लिए हिंदुस्तान में नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नेहरू की वजह से ये चीज़ गलत हुआ। इस चीज़ को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि वर्तमान की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो चाहे तो किताबों से नेहरू के नाम को गायब कर सकती है, वो चाहे तो भाषणों से नेहरू के नाम को मिटा सकती है, लेकिन इस देश के निर्माण में नेहरू का क्या योगदान है उसको देश से नहीं मिटाया जा सकता है। बहुत ही गहरी बात उन्होंने कह दिया और फिर तमाम चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया कि इस देश के लिए नेहरू जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है, किस तरीके से इस राष्ट्र को निर्माण करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अगली बात इंदिरा गांधी को लेकर के। भाजपा के जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह हमेशा आपातकाल का जिक्र करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कई मौक़ों पर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन फिर भी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यद्यपि ये जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, वो एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है, वो गैर संवैधानिक चीज़ नहीं था। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी ने भी माफ़ी मांग ली थी इस देश से। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भाजपाइयों को सवाल किया कि आप लोग इतने पुरानी बातों को जो याद करते हैं, तो आपको ये भी सीखना चाहिए कि आप भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगा, उसी तरीके से क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी, अमित शाह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं? ये भी आपको सीखना चाहिए। तमाम तरीके के ऐसे गलत डिसीजंस नरेंद्र मोदी ने लिए हैं जिसका इस देश के लोगों को भुगतना पड़ा है। नोटबंदी को कौन भूल सकता है, जब लाइन में खड़ा होकर के इस देश के न जाने कितने दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी उसके लिए माफ़ी मांगा? जबकि मोदी जी खुद बोलते थे कि आप जिस चौराहे पर चाहेंगे मैं आ जाऊंगा, आप जो सज़ा देना चाहेंगे वो मुझे कबूल होगा। आज तक देश के लोग ढूंढ रहे हैं कि न जाने मोदी जी किस चौराहे पर आएंगे, तो मांग लीजिए माफ़ी, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोसने का काम करना है। और उसके ऊपर प्रियंका गांधी ने बहुत कुठाराघात किया, बहुत ही तीखे स्वर में बीजेपी के लोगों की आलोचना की। नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने एक कहानी सुनाई सदन के अंदर, और उन्होंने ये बात कही कि एक समय में कहानी सुनाई जाती थी कि एक राजा होता था जो कि सामान्यतः वेश बदल करके और अपने प्रजा के बीच में जा कर के घूमता था, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं कि राजा किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए, कि आज का जो राजा है वेश तो भी बदलता है,
वेश बदलने का शौक़ तो उसको भी है, लेकिन न तो वो जनता के बीच कभी जाता है और न ही जनता की आवाज़ को कभी सुनना पसंद करता है और न ही उसको अपनी आलोचना सुनना पसंद है। नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत तीव्र तरीके से प्रियंका गांधी ने ये कटाक्ष किया है, जो कि नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी दिन भर में 3-3, 4-4 डिजाइनर कपड़े बदलते हैं, मामूली कपड़े नहीं। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका गांधी ने ये एक बहुत बड़ा व्यंग किया, बहुत बड़ा एक तरीके से उनके ऊपर हमला किया। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अडानी को कैसे बोला जा सकता है जब आप भारतीय राजनीति की बात करते हैं। तो अडानी को लेकर के भी प्रियंका गांधी ने एक लाइन वहाँ पर बोली और खरी खोटी सुनाई एक तरीके से बीजेपी को, और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। सारे जो बिजनेस हैं, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, बंदरगाह, पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे, सरकारी कंपनियां, ये सब के सब सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। और ये सब देख करके देश के लोगों के अंदर ये धारणा बन रही है, देश के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि वर्तमान जो मोदी सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। इन तमाम पहलुओं पर प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिक्र किया और मोदी के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पर बोला नहीं जा सकता है, वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन को लेकर के उन्होंने बात की कि एक समय में जो लोग हमारे पार्टी में होते थे, जिनको लेकर के बीजेपी के लोग व्यंग करते थे, भ्रष्टाचारी जिनको कहते थे, और जब वो उधर चले गए, जब वो बीजेपी में चले गए, तो फिर वही लोग स्वच्छ हो गए। तो ये बीजेपी वॉशिंग मशीन का कमाल है। नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी राजनीति है 2014 से लेकर के और अभी तक, वो डर पर आधारित राजनीति है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर डर की राजनीति की है और उसके ऊपर भी प्रियंका गांधी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को डराया है। न सिर्फ राजनीतिक दल के नेताओं को डराया है, ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके के हथियार अपना करके, बल्कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, नरेंद्र मोदी ने उनके अंदर भी डर भर दिया है। बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है। ये सब आपको डराने के लिए ही इस तरीके की चीज़ें की जाती है। विभाजनकारी राजनीति, एक तरीके से बांटने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जाती है, नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। और यहीं पर उन्होंने उस समय का भी जिक्र किया कि आज जो देश के अंदर माहौल है, जो डर का माहौल है, ये माहौल एक समय में अंग्रेज़ों के टाइम में हुआ करता था, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के ऊपर शासन करते थे। उसी तरीके का माहौल आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने बना रखी है। तमाम तरीके के पत्रकारों को किस तरीके से जेलों में कैद कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में करी। लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो देश है, ये देश कायरों के हाथ में ज़्यादा देर तक कभी नहीं रहा है और ये देश उठेगा, लड़ेगा और सत्य मांगेगा। यह देश डर से नहीं बल्कि साहस से चलेगा। और इस तरीके से सत्यमेव जयते करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण को समाप्त कर दिया। और प्रियंका गांधी के इस भाषण को लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी ने इसकी प्रशंसा की है, बल्कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद बिहारी बाबू जो हैं हमारे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, उन्होंने भी इसकी खूब प्रशंसा की है। इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, उन्होंने भी प्रियंका गांधी के भाषण की
खूब सराहना की, सभी ने इसकी खूब प्रशंसा की। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि इस भाषण को सुनने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग ये समझ गए होंगे कि आने वाले समय में संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने वाली है प्रियंका गांधी, और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।